दोस्तों, मैं प्रतीक जैन ग्रंथ एजुकेशन सोसाइटी से मैं आपका वेलकम करता हूं कैंसर अवेयरनेस सीरीज के सेकंड पार्ट में। फर्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा, उसमें यह बताया था कैंसर क्या है, और आज हम लोग बात करने वाले हैं कैंसर की ट्रीटमेंट क्या क्या है। मैं वेलकम करता हूं अपने गेस्ट का, डॉक्टर योगेश्वर शुक्ला जी। तो सर, हम लोगों को बताइए कि कैंसर की ट्रीटमेंट क्या है, क्योंकि किसी को ये पता ही नहीं है कि ट्रीटमेंट कहाँ कराना है, कैसे कराना है, किसी को कोई जानकारी नहीं है जी। तो प्लीज। धन्यवाद प्रतीक जी। बहुत अच्छा सवाल है आपका कि कैंसर का ट्रीटमेंट क्या है। कारण ये है कि कैंसर में और बाकी बीमारियों में एक मूलभूत डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि बाकी चीज़ों में हम एक ट्रीटमेंट बोल सकते हैं, जैसे आपको हर्निया है तो आप सर्जरी करा लीजिए, ठीक हो जाएगा। आपको टाइफाइड है, एंटीबायोटिक लीजिए, ठीक हो जाएगा। लेकिन कैंसर में ऐसा नहीं है। कैंसर का एक मल्टी मोडालिटी ट्रीटमेंट बोलते हैं। मल्टी मोडालिटी ट्रीटमेंट का कहने का मतलब क्या हुआ कि कई प्रकार की पद्धतियां हैं जो ट्रीटमेंट में सहायक होती हैं, और हर पद्धति का एक अपनी अहमियत है, एक अपनी टाइमिंग है। तो अपन इस तरीके से नहीं कह सकते कि भाई अमुक इंसान का अमुक कैंसर में ये ट्रीटमेंट हुआ था तो हमारे मरीज का भी वही ट्रीटमेंट होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी डिसीजन मेकिंग जो क्राइटेरियाज हैं वो लगते हैं। तो अगर हम लेकिन सिंपल भाषा में बोले तो कैंसर के 3 प्रमुख ट्रीटमेंट हैं जिनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला सर्जरी, दूसरा कीमोथेरेपी, तीसरा रेडिएशन थेरेपी। और कुछ अभी नए ट्रीटमेंट आए हैं जो न्यूअर थेरेपीज के नाम पे रहते हैं, पर मोस्टली उनमें कुछ ना कुछ दवाइयां ही दी जाती हैं। तो एक लूज टर्म में, सिंपल भाषा में हमको कीमोथेरेपी की श्रेणी में रख सकते हैं। वो क्या है? वो आपके टारगेटेड थेरेपीज हैं और इम्यूनोथेरेपीज हैं, तो ये टाइप की चीजें हैं। तो ब्रॉडली सेइंग अगेन, सर्जरी या दवाइयां जिसमें कीमोथेरेपी और अन्य दवाइयां हैं, या रेडिएशन। अब सवाल उठता है कि ट्रीटमेंट की लाइन ऑफ ट्रीटमेंट एज इन क्या रहेगा, कि ये तीनों ट्रीटमेंट कब कैसे रहेंगे। ये किसी भी एक बीमारी के लिए, किसी भी एक क्या कहना चाहिए, स्टेज के लिए प्री डिसाइडेड नहीं है। तो अपन ऐसे फॉर्मेट में नहीं बोल सकते कि इस बीमारी में ये पहले होगा, ये बाद में होगा। ये एक होलिस्टिक ट्रीटमेंट रहता है। एज इन आपको डिसाइड करना होता है मरीज के किस ऑर्गन में बीमारी है, किस स्टेज में बीमारी है, मरीज की स्थिति क्या है, उसकी उम्र क्या है, उसके शरीर की क्या स्थिति है। तो इस सब को कंसिडर करते हुए फिर एक मल्टीमोडालिटी ट्रीटमेंट में टीम रहती है, जिस टीम में तीनों लोग रहते हैं। कहने का मतलब ऑन्कोसर्जन जो कि कैंसर की सर्जरियां करता है, जैसे कि मैं एक ऑन्कोसर्जन हूँ। मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट जिनका कि दवाइयों से रिलेटेड काम है, कीमो या जो भी अन्य प्रकार की दवाइयां मैंने बताई। तीसरा रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट जो कि रेडिएशन देते हैं, उसका डिसीजन लेते हैं। पर इसमें एक चौथा स्तंभ भी है जो एक बहुत जरूरी स्तंभ है, वो की है मरीज। तो मरीज और मरीज के साथी वो भी एक अहम फैक्टर हैं कि ये डिसीजन लेने में। इसे कहते हैं इन्फॉर्म्ड डिसीजन टेकिंग, कि आप किस तरीके से डिसाइड करेंगे कि क्या ट्रीटमेंट होना है। तो एक जनमानस के लिए लास्ट लाइन जो मैं बोलना चाहूंगा, इस वीडियो का उद्देश्य ये था, ये बताना कि मल्टी मोडालिटी ट्रीटमेंट है, आप भी उसमें भागीदार हैं। लेकिन ये कतई ना समझें कि आपके पड़ोस वाले का, चाचा का, मामा का, किसी का ऐसा ट्रीटमेंट हुआ था अमुक कैंसर में, तो आपका या आपके मरीज का वही ट्रीटमेंट होगा। ये एंटायरली एक डिफरेंट चीज है। इसमें एक पूरी प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, तब जाके डिसीजन लिया जाता है कि ट्रीटमेंट क्या होगा, कैसा होगा। तो सर, ये जो आपने बताया इसमें कीमोथेरेपी होती है, सर्जरी है, तो कीमोथेरेपी में क्या होता है? मतलब दवाइयां दी जाती हैं, तो किस तरीके से दी जाती है, और रेडिएशन मतलब क्या है? तो जी हाँ, तो कीमोथेरेपी में दवाइयां एक्चुअली कई प्रकार से दी जा सकती हैं। वो इंजेक्शंस भी हो सकते हैं, टैबलेट्स भी हो सकती हैं। जैसा कि मैंने कहा, न्यूअर थेरेपीज आई हैं, टारगेटेड थेरेपीज और इम्यूनोथेरेपीज, उसमें भी यही है कि इंजेक्शन या टैबलेट के फॉर्म में जनरली दी जाती हैं जो कीमोथेरेपी या न्यूअर थेरेपीज की अपन बात करें। जो रेडिएशन थेरेपी है उसमें आम भाषा में उसको सिकाई बोलते हैं मरीज। तो उसमें क्या रहता है, लेकिन इसको अभी कतई ना समझे कि कोई ऐसी सिकाई है कि आपको गर्म होगा या जल जाएंगे या वैसा होगा। ये विकिरणन या रेज रहती हैं, जो जैसे अपन सिंपल भाषा में समझाना चाहूँ तो एक्सरे खिंचवाते हैं। तो अपन खड़े होते हैं, एक्सरेज आती हैं और वो फिल्म में प्रोजेक्ट होती हैं। तो वहीं से ये कंसेप्ट लिया गया है। उसकी अलग अलग प्रकार की मशीनें होती हैं, अलग अलग प्रकार की रेज होती हैं। मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन साधारण भाषा में कह सकते हैं इनविजिबल रेज रहती हैं, अदृश्य रेज रहती हैं, विकिरणन किरणें रहती हैं। जो किरणें आपके शरीर में फोकस की जाती हैं उस
ऑर्गन में या उस जगह में जहाँ की कैंसर है या कैंसर होने की संभावना हो सकती है, और उस रेडिएशन से एनर्जी वहाँ पे छोड़ी जाती है। उस एनर्जी से जो कैंसर के एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स हैं उनकी डेथ होती है। तो दोस्तों, आपको पता चला है कि किस किस तरीके से ट्रीटमेंट होते हैं यहाँ पे। एक तो सर्जरी है, एक कीमोथेरेपी है और एक रेडिएशन है। तो अगली बार मिलते हैं अगली सीरीज पे। थैंक यू योगेश सर, और हमारे थर्ड पार्ट का वेट करिएगा, इसमें भी आपको बहुत सारी जानकारी मिलेंगी। आगे से आप हम लोगों को मेल कर सकते हैं, आपके अगर कोई क्वेश्चन है या कमेंट कर सकते हैं, उसकी भी रिप्लाई देने की हम कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।